क्या कहा इसने? उसने बोला सत्य परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं। देखिए बिटिया ने कहा है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। देर है अंधेर नहीं। जाको रखे साइया मार सके ना कोई। ये बिटिया बहुत प्यारी है और जब भी जेब में हाथ डालता हूँ तो उसको यही लगता है कि अंकल अभी चॉकलेट देंगे, है ना बिटिया? कहाँ से आई है? हरदा जिले से आए। तो यहाँ कितने समय से हो रही है? 5 महीने से आए। तो ये बताइए यहाँ के बारे में आपने किससे जानकारी प्राप्त की थी? यहाँ तो हमारी मौसी आई थी उनके लड़के को लेके। अच्छा, मौसी क्यों आई थी अपने लड़के को लेके? लड़के की तबीयत खराब थी। अच्छा, तो वो 18 साल पहले आई थी। 18 साल पहले आई थी। उनका लड़का अच्छा हो गया, डॉक्टर ने मना बोल दिया था। तो उसने मेरे को बताया कि बोले बेन तेरी लड़की को यहीं पर ले जा। अच्छा, अच्छी तो हो जाएगी। आपकी लड़की में कुछ परेशानी थी, शारीरिक परेशानी। तो आप 5 महीने से यहाँ पे है। पिताजी ने आप जब पहली बार आए तो आपको कितने रुपए की पर्ची कटानी पड़ी? कितना आपको चंदा जमा करना पड़ा? कुछ भी नहीं। अच्छा, 5 महीने से जो आप यहाँ पे है तो यहाँ पे 5 महीने से बहन जी हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ बहन जी से कि 5 महीने से आपका रहना खाना कितना आपसे पैसा लिया गया? निःशुल्क लिया गया। तो आप, मैंने देखा है बच्ची बहुत प्यारी है। ठीक है, हम तो रोज, मैं यहाँ रात को रुका भी हूँ कुछ दिनों के लिए, रोज इससे हंसी मजाक भी होता है। और मैंने खुद पिछली बार जब आया था उससे अब मैं काफी सुधार देखा हुआ है। तो कितना सुधार हुआ है? 50% हो गया। अच्छा, मतलब 50% सुधार हुआ है। ये समझो कि रुपए में 50 पैसा सुधार हुआ है। पिताजी की कृपा रहे, भगवानों की दया रहे तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, पिताजी ने ये कहा कि पूरी तरीके। हाँ बिटिया, क्या बोलोगी? अच्छे से बोल दे। बोलो। हाँ बजट कर ले। बोले सत्य परेशान। क्या कहा इसने? उसने बोला सत्य परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं। देखिए बिटिया ने कहा है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। देर है अंधेर नहीं। जाको रखे साइया मार सके ना कोई। तो बहन जी को किसी एक व्यक्ति ने, उनकी मौसी ने कहा था। लेकिन ये वीडियो के द्वारा हम किसी को आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, हम किसी प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कितने लोग, हाँ जी, कोई परेशान व्यक्ति भली आ जाए। जो आज जो मीडिया के द्वारा कई लोग जो है बीमार हो गए डॉक्टर तो यहाँ वहाँ सर्च मारते हैं। तो आप भी अगर कभी आना चाहे या किसी पीड़ित को जो परेशानी में है उसको यहाँ भेजेंगे तो उनसे ये पूछ लेना कि पहला कदम रखते ही तुम्हें कैसा एहसास हुआ। तो जो अगर यहाँ चाहे आना चाहे तो जरा भी यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है, किसी तरीके की राशि नहीं मांगता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये आपकी मर्जी है कि आप दान देना चाहें या ना चाहें। और एक बार फिर से कहता हूँ, यहाँ किसी तरह की कोई पेशी नहीं, कोई परिक्रमा नहीं, कोई अमावस नहीं। इतना जरूर है जो परिक्रमा करना है उस मंदिर का कीजिए। करता धरता भोलेनाथ ही है, भगवान श्री राम है, बालाजी हनुमान है। तो सभी देवताओं की सभी पे कृपा रहे, ये मैं प्रार्थना कर सकता हूँ आप सभी के लिए, और आप भी सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। जय श्री राम।